करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि। तो इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम ये बता सकते हैं कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के खिलाफ इसकी स्थापना हुई, जिसमें ब्रिटिश शासन की नीति से भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा था, जिसके जिसके लिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की गई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार काफ़ी ज़्यादा हुआ, यानी आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता जैसे विचारों को समझना और राजनीतिक चेतना की विकसित करने के लिए भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलता है। संचार साधनों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विकास यात्रा है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एसवाल ऑल अपडेट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 का जो आपका यूनिट 3 है उसका पार्ट 7 कवर करने वाले हैं। पार्ट 7 के अंदर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना कैसे हुई, और मतलब पूरा जो ये चैप्टर है उस कांग्रेस से ही रिलेटेड है। तो पार्ट 7 के अंदर हम यही देखने वाले हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इसके बाकी के पार्ट्स को नहीं वॉच करा है तो उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बना दी है, प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते नीचे से स्टार्ट करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। यानी जो भारतीय नेशनल कांग्रेस है या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि भारतीयों को एक साझा मंच प्रदान किया जाए जहां वो अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सके। यानी बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि भारतीय लोगों को एक मंच दे दिया जाए, एक ऐसी जगह दे दी जाए जहां वो अपने विचारों को रख सके, अपनी बातों को रख सके, ताकि वो लोग जो भी बातों को जनता के द्वारा सुनकर उसको ब्रिटिश सरकार तक जो है जनता की बातों को पहुंचा सके और आर्थिक अधिकारों के लिए जो है उनकी आवाज़ उठा सके। इस संगठन की स्थापना ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करी थी वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी और इनके द्वारा ये पहल हुई थी, जिन्होंने भारतीय नेताओं को एक साथ एक राजनीतिक संगठन के रूप में कांग्रेस की नींव रखकर शुरुआत करी थी। अब हम बात करेंगे, शुरुआती दौर में कांग्रेस का उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही भारतीय को न्याय, भागीदारी दिलाना, यानी न्याय और भागीदारी दिलाना था। लेकिन धीरे धीरे यह संगठन स्वतंत्रता संग्राम का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया। यानी शुरुआती तौर पे जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय ये सोचा गया था कि ये जो है भारतीय लोगों को न्याय दिलाने का और उनको जो है डिफरेंट जो भी पोस्ट है उन पे उनको भागीदारी दिलाने का जो है काम करा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या करा, एक संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया और स्वतंत्रता संग्राम में भी इसने अपनी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसके बाद क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महान नेताओं के नेतृत्व में भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाई और धीरे धीरे इस पार्टी की जो है एक स्थापना होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विकास यात्रा है वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसकी स्थापना का उद्देश्य जो था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना का उद्देश्य था वो था भारत के शिक्षित वर्गों को एक राजनीतिक मंच देना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक मेनली मोटिव था कि जो भी भारत में शिक्षित वर्ग हैं उनको पॉलिटिक्स से एक मतलब एक राजनीतिक मंच दिया जाए और वो पॉलिटिक्स के बारे में जाने और पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी निभाए, ताकि वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपने विचार, समस्याएं को जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से रख सके और वो भी अपने अधिकारों की बात कर सके। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना
की गई थी। अब इसके स्थापना के कारण की बात करें तो ब्रिटिश शासन की नीतियों में असंतोष के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जो मुख्य इसके कारण थे। शिक्षित मध्य वर्गों का उदय हुआ, राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का विकास हमें देखने को मिला, राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई। यानी धीरे धीरे जब इस पार्टी की स्थापना हुई तो लोगों में राजनीति के बारे में जागने की काफ़ी मतलब जागरूकता बढ़ी, लोग राजनीति को समझने की कोशिश करने लगे। लोगों ने क्या करा, राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाई और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों की उपेक्षा भी जो है इसमें देखने को मिली। तो यानी मेनली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो इसीलिए की गई थी कि ताकि जो है ये राजनीतिक भूमिका निभा सके और जो भी इंडियन लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसको ब्रिटिश के द्वारा या ब्रिटिश के पास जो है पहुंचाया जा सके कि भाई इन तरीके की समस्याओं का सामना जो है भारतीय लोगों को करना पड़े, तो आप इसके लिए इस तरीके का निर्णय लीजिए। अब हम बात करेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या था, यानी मेन उद्देश्य क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य था वो था भारतीय जनता को एक ऐसा राष्ट्रीय मंच देना जिनके माध्यम से वह ब्रिटिश सरकार के सामने अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग कर सके। यानी मेनली इनका जो उद्देश्य ये था स्थापना का कि ब्रिटिश सरकार के सामने जो भी भारतीय है वो अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग कर सके। स्थापना के समय कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो था पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। यानी जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय ये नहीं सोचा था उन्होंने कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में ही सोचना चाहिए, बल्कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही वो भारतीय की भागीदारी और भलाई सुनिश्चित करना चाहते थे। यानी उस समय इन्होंने ये आइडिया कुछ नहीं लगाया था कि हमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इसके लिए उन्होंने नहीं सोचा था। बस उन्होंने ये सोचा था कि भाई ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भी भारतीय हैं उनको भागीदारी दी जाए और जो भी भारतीय हैं उनकी भलाई के लिए भी कार्य किया जाए, बस इतना ही उन्होंने सोचा था। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ, एक स्वतंत्रता संग्राम की तरफ भी बढ़ा और इसने काफ़ी ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई। आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं जो इनके मुख्य उद्देश्य थे वो क्या क्या थे। सबसे पहला जो उद्देश्य था वो था राजनीतिक जागरूकता फैलाना। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मेन उद्देश्य था वो था भारतीयों के भीतर राजनीतिक चेतना और एकता को बढ़ावा देना, ताकि वो भी राजनीति को समझ सके और राजनीति में अपनी भागीदारी निभा सके। ब्रिटिश सरकार से संवाद करने के लिए भी इसकी स्थापना करी गई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय की जो समस्या और मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भी, ब्रिटिश सरकार के संवाद के लिए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। विभिन्न वर्गों के बीच एकता के लिए भी इसकी स्थापना करी गई थी। यानी देश के विभिन्न प्रांतों, धर्मों और भाषाओं के लोगों को एक मंच पर लाने के लिए भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इन्होंने शिक्षित भारतीयों को नेतृत्व में शामिल करने का भी प्रयास करा, जिसमें शिक्षित वर्गों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था, ताकि भाई जो भी शिक्षित वर्ग है, जो भी एजुकेटेड वर्ग है, हमारा जो एजुकेटेड क्लास है, वो अपनी पॉलिटिक्स में भागीदारी निभा सके और देश के लिए कुछ कर सके। न्यायपूर्ण शासन की मांग भी करी गई। यानी प्रशासन में सुधार और भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए भी प्रयास करना था। ब्रिटिश नीतियों की समीक्षा भी की गई। यानी सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना कर सुधार की भी मांग करने के लिए भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी मेनली जो इनका मेन मोटिव था वो था सरकार की जन विरोधी नीतियां, जो भी लोगों के विरुद्ध जो भी नीतियां बनाई गई है उसका विरोध करा जाए और उसको एक मतलब एक पार्टी के द्वारा या एक यूं कहे कि एक लोग जिनके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सारी बातें बताई जाए कि इस तरीके से समस्याएं हो रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि, तो इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम ये बता सकते हैं कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के खिलाफ इसकी स्थापना हुई, जिसमें ब्रिटिश शासन की नीति से भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, जिससे जनता में असंतोष बढ़ रहा था, जिसके लिए ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की गई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार काफ़ी ज़्यादा हुआ। यानी आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता जैसे विचारों को समझना और राजनीतिक चेतना की विकसित करने के लिए भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलता है। संचार साधन देखने को मिला। यानी रेलवे, डाक सेवा और अखबारों के माध्यम से देश भर के लोगों से संपर्क और विचारों का आदान प्रदान बढ़ा, तो इसने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमें निभाई। और देशव्यापी एकता की आवश्यकता भी देखने को मिली, जिसमें ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति के विरुद्ध संगठित राष्ट्र की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई। इसके अगेंस्ट बोल सके और भारतीयों की आवाज़ को जो है
एक मतलब यूं कहे सपोर्ट दे सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक भारतीयों की बातों को पहुंचा सके। ब्रिटिश अधिकारी एहो ह्यूम की भी इसमें भूमिका देखने को मिली, यानी एहो ह्यूम ने ही क्या करा, भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाकर कांग्रेस की स्थापना के माध्यम से क्या करा, एक भूमिका निभाई ताकि सरकार और जनता के बीच संवाद बन सके और सरकार और जनता अपनी बातों को सरकार जो है और जनता जो है अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख सके और अपने जो भी विचार है उसको बता सके। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के कारण की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ उसके पीछे क्या कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ 1885 में हुआ था और इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक कारण हमें देखने को मिलते हैं। इन कारणों ने एक ऐसे राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को जन्म दिया जो भारतीयों की आवाज़ को एकजुट कर ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके। यानी बेसिकली जो इनका ये रीज़न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बनने का, कि जो भी भारतीय लोग हैं उनकी बातों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा जाए और जो भी भारतीयों को समस्या है उसके बारे में ब्रिटिश सरकार को अवगत कराया जाए, इसलिए जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्य कारण की बात करें तो इसमें आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ जो है इसकी स्थापना की गई, जिसमें अंग्रेजों की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों से भारतीय समाज अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा था। इससे जनता में असंतोष फैलने लगा, इसीलिए जो है इसकी स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा भारतीयों के अंदर देखा जा रहा था, यानी पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र के विचारों को जन्म दिया, जिससे राजनीतिक चेतना बढ़ी। यानी अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से ये हुआ कि लोगों में जो है राजनीति के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने की एक शक्ति बढ़ी। लोग अपने आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए सोचने लगे। लोग जब एजुकेटेड होने लगे तो लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे विचारों को अपनाना शुरू कर दिया। लोग अब स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे, यानी लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें खुद का स्वराष्ट्र दो। राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय होने लगा लोगों में। जब लोग शिक्षित होने लग गए तो इससे क्या हुआ, भारत में एकता और राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जिससे एक राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। संचार और परिवहन का भी विकास हुआ, यानी रेलवे, टेलीग्राफ और प्रेस की मदद से भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क जो है संभव हुआ, जिससे देशव्यापी आंदोलनों का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। यानी अब जब रेलवे का विकास होने लगा, टेलीग्राफ बनने लगा, प्रेस जो है पूरी दुनिया में जो भी अखबार है, न्यूज़पेपर है छपने लगे, पूरे भारत में जो है अलग अलग राज्यों में फैलने लगे, जिसने क्या करा, एक देशव्यापी आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त किया। यानी अब सभी लोग देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन करके उसको जो है एक देशव्यापी आंदोलन बना सकते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी ना मिलना, इसीलिए जो है इसकी और स्थापना हुई। यानी भारतीयों को सरकार में ऊंचे पद पर अवसर ना दिए जाते थे। इससे शिक्षित वर्ग असंतुष्ट थे और संगठित होकर अपनी बात रखना चाहते थे। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा जो है सहायता करी। अलग अलग आंदोलनों का कोई साझा मंच ना होना, यानी देश भर में छोटे छोटे आंदोलन और संगठनों की गतिविधियां हो रही थी, पर उन्हें एक राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता थी। इसीलिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में तो आंदोलन हो रहे थे, पर उन्हें जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर, यानी एक नेतृत्व में रखकर जो बातें ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचानी थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही थी। तो उसमें जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात करेंगे 1885 से पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, उसकी बात करेंगे। तो 1885 से पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से पहले भारत में बहुत सारी प्रमुख संस्थाएं थी, उनकी बात करें। उनमें सबसे पहला बंगाल ब्रह्म सभा, यानी राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, सामाजिक सुधार के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय था, जो कि बंगाल ब्रह्म सभा था, जिसकी स्थापना 1830 में हुई। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में जिसकी स्थापना हुई, जिसमें राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कोलकाता में स्थापित हुआ। इसका जो उद्देश्य था वो था भारतीयों के हितों की रक्षा करना था। यानी कांग्रेस के बनने से पहले भी बहुत सारे संगठन थे जिन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी भूमिका निभाई थी। बॉम्बे एसोसिएशन जो कि 1852 में बना, यानी बॉम्बे जो कि अब मुंबई में स्थापित, इसने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की सुधार की मांग करी। पूर्ण सार्वजनिक सभा जो कि 1870 में बना, जिसमें महादेव गोविंद
रांडे द्वारा स्थापित यह जनता और सरकार के बीच एक संवाद का माध्यम बनाने का कार्य करती थी। इंडियन एसोसिएशन बना, जो कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका जो उद्देश्य था वो था राष्ट्रव्यापी आंदोलनों को संगठित करना था। यानी कांग्रेस के बनने से पहले भी देश में कई सारे मतलब हमें संगठन देखने को मिले जिन्होंने अलग अलग भूमिका अपनी जो है निभाई थी। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ, उसमें किस प्रकार के निर्णय लिए गए, क्या क्या चुनौतियां आई, सारे को हम देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में, उसी समय इसका जो है पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, जो कि गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक कॉलेज में जो है आयोजित किया गया था। और इसके जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो थे व्यायाम्स चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। वह एक प्रमुख वकील और बंगाल के प्रतिष्ठित नेता थे, और वह कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय भी बने थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन के पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है प्रतिभागी जो शामिल थे वो कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग इसमें लिया था। यानी कुल देश के अंतर्गत अलग अलग हिस्सों से 72 प्रतिभागियों ने इस पे भाग लिया था। यानी ये कह सकते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें कुल 72 मतलब प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे, जो कि ये प्रतिनिधि भारत के विभिन्न प्रांतों से आए थे, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि अलग अलग प्रांतों से आए थे। और इसके जो प्रमुख आयोजक थे वो थे A.O. ह्यूम, और यानी इसके जो प्रमुख आयोजक थे वो A.O. ह्यूम थे, और एक पूर्व ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। यानी A.O. ह्यूम की भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका हमें देखने को मिली, और वे कांग्रेस के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं, और उन्होंने भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाने का कार्य किया। यानी प्रमुख आयोजक के रूप में हमें जो है A.O. ह्यूम देखने को मिलते हैं। और इसके प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो भारत के विभिन्न हिस्सों के नेताओं को एकजुट कर राजनीतिक एकताओं को बढ़ाने के लिए इनका उद्देश्य था, और ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मांगों को अवगत कराना भी इनका कार्य था। शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सुधार की मांग करना भी इनका जो है उद्देश्य रखा गया था। मेनली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि भी लोगों के अंदर राजनीतिक एकता को बढ़ाया जाए, लोग पॉलिटिक्स को समझे और इसमें अपनी भागीदारी को निभाए, और जो भी बात हो लोग ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक मंच मतलब प्रदान हो गया। जो कांग्रेस क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोगों की जो भी बातें होती थी उसको बताती थी। अधिवेशन में लिए गए जो प्रमुख निर्णय थे, यानी किस तरीके के डिसीजन जो लिए गए थे पहले अधिवेशन में, उसकी बात करें तो भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी दी जाए, इसके लिए निर्णय लिया गया था। न्याय व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए भी निर्णय लिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित की जाए, तथा कर प्रणाली में भी पारदर्शिता लाई जाए, और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाए। इन सभी विषयों के लिए जो है पहले अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। विशेष तथ्य की बात करें तो मूल रूप से यह अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, परंतु उस समय पुणे में जो है फ्लैग फैलने के कारण इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी पहला जो अधिवेशन होना था वो पुणे में होना डिसाइड हुआ था, लेकिन वहाँ पे महामारी फैलने के कारण जो है इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, और मुंबई में ही जो है इसका पहला अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी आदि सभी धर्मों के लोग जो है इसमें शामिल हुए, और यह एक धार्मिक एकता का प्रतीक था। यानी जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था उसमें सभी धर्मों के जो है लोग शामिल हुए थे, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, सिख धर्म के हो या पारसी धर्म के। विभिन्न धर्मों के लोगों के शामिल होने से यह एक धार्मिक एकता का प्रतीक भी बना। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक युग की शुरुआत माना जाता है, और इस अधिवेशन से भारत में संगठित और संवैधानिक राजनीतिक आंदोलनों की नींव भी रखी गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण
देखा जा सकता है हमें। अब हम इसके बात करेंगे कि जो इसके प्रथम सत्र में पारित प्रस्ताव थे, यानी जो इसका पहला सत्र हुआ उसमें किस प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए थे उसकी बात करेंगे। तो इसमें पहला जो प्रस्ताव पारित हुआ वो ये था कि भारतीय प्रशासन के कामकाज की जांच के लिए एक शाही आयोग की नियुक्ति की जाए, भारत के सचिव की भारतीय परिषद को जो है समाप्त करना और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत स्थापित शाही और स्थानीय विधान परिषद का विस्तार और सुधार किया जाए, उत्तर पश्चिमी प्रांत असम और पंजाब के लिए विधान परिषद का गठन तथा परिषद के औपचारिक विरोधियों पर विचार करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्थानीय समिति का गठन किया जाना चाहिए। यानी जो भी उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, असम था, पंजाब था, उनके लिए एक विधान परिषद का गठन किया जाए, इसकी भी मांग रखी गई थी। इसके बाद इंग्लैंड और भारत में एक साथ लोक सेवा परीक्षा शुरू कराना तथा अभ्यर्थियों की आयु बढ़ाने की भी मांग रखी गई थी। यानी उस समय ये था कि जो भी भारतीय लोग थे उन्हें जो भी लोक सेवा परीक्षा थी उसमें जो है उनको काफ़ी ज़्यादा लोगों से भेदभाव किया जाता था। यानी जो भी भारतीय लोग थे उन्हें मतलब वहाँ पे कम चांस दिए जाते थे लोक सेवा परीक्षा के लिए, और वहीं जो इंग्लैंड के लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा चांस दिए जाते थे। तो इसमें भी जो है सुधार की मांग करने के लिए जो है पारित किया गया था। सैन्य व्यय में कमी रखने के लिए जो कानून पास करा गया, ऊपरी वर्मा के गिले और भारत में इसके प्रस्तावित विलय के खिलाफ विरोध रखना तथा सभी प्रस्ताव राजनीतिक संघों को भेजे जाने से देश भर में चर्चा और विचारों के निर्माण पर चर्चा हुई। कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में होना था। ये भी जो है निर्णय वहाँ पर पारित करा गया। अब बात करेंगे कांग्रेस के लक्ष्य और उद्देश्य की, यानी कांग्रेस का जो लक्ष्य था और उद्देश्य था वो क्या था। साम्राज्य के विभिन्न भागों से हमारे देश के लिए काम करने वाले सभी सबसे ईमानदार कार्यकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत देन, घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देना। यानी इनका पहला उद्देश्य ये था कि देश के विभिन्न हिस्सों से काम करने वाले सभी ईमानदार कार्यकर्ता को जो है अपनी पार्टी में शामिल करना, पहला उद्देश्य इनका था। अगले 12 महीने के दौरान देसी राजनेताओं के लिए सार्वजनिक हितों का काम करने के लिए विभिन्न तरीके और नीतियों का निर्धारण करना। कांग्रेस के शुरुआती नेता उदारवादी थे, उन्होंने ब्रिटिश न्याय और प्रशासन में विश्वास था। देश को एक राष्ट्र में बदलने के लिए लोगों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। 20वीं सदी में भारत को लोगों के बीच सामंजस्य की कमी के कारण उपनिवेश बनाया गया था। देश को एक राष्ट्र के बजाय एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। यानी इनका उद्देश्य ये था कि भाई लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, ताकि जो लोग हैं वो राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित हो और अपनी जो है पॉलिटिक्स में भी भागीदारी दिखाए। जनता के लिए एक राष्ट्रीय राजनीतिक मंच का निर्माण करना, यानी कांग्रेस के मुख्य उद्देश्य में से एक ये था कि जनता के लिए एक राष्ट्रीय राजनीतिक मंच मिल जाए और एक राष्ट्रीय राजनीतिक मंच जो है तैयार की जाए। लोगों को ब्रिटिश शासन के कुछ पहलुओं से शिकायत थी और कांग्रेस ऐसी शिकायतों के लिए मंच प्रदान करना चाहती थी ताकि उन्हें याचिका के माध्यम से ब्रिटिश संसद तक पहुंचाया जा सके। यानी इसलिए जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई ताकि लोगों की जो भी शिकायतें हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को याचिका के माध्यम से बताया जा सके। लोगों की राजनीतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। लोगों को लोकतंत्र की कला में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ये भी इनका उद्देश्य था। इसके उद्देश्य देश के विभिन्न बंदरगाहों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संगठित करना था ताकि वे लोगों को शिक्षित करके राजनीतिक गतिविधियां चला सके। यानी वो ये मेनली चाहते थे कि देश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पे लोग राजनीति को समझे, पॉलिटिक्स को समझे और एकजुट होकर जो है एक देशव्यापी आंदोलन चलाए और एकजुट होकर जो भी गतिविधियां करे उसको एक साथ एक स्वर में करे। कांग्रेस का उद्देश्य जाति, धार्मिक और अन्य पूर्वग्रहों को मिटाना था और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र उनका मुख्य एजेंडा था। और कांग्रेस ने अपनी शुरुआती दौर में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का अनुसरण भी करा था। यानी मेनली उनका ये उद्देश्य था कि लोग धर्म जाति के ऊपर ना लड़कर एकजुट होकर जो है अपना कार्य करें और एकजुट रह के आंदोलन करें। अब इसके ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि 1885 में स्थापित
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नए युग की शुरुआत करी, जिसने 60 वर्षों में देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता, आत्मनिर्भरता के सपने को पूरा किया और यह भारत में एकता की भावना का स्पष्ट संकेत था। कांग्रेस शुरू में एक व्यवस्थित राजनीतिक दल नहीं था। उसका ना तो कोई एक केंद्रीय कार्यालय भी था और ना ही कोई नियमित सदस्यता थी। इसके विचार भी बहुत नरम और स्थिर थे, लेकिन एक व्यक्ति ने सही कहा है कि जो महान संस्था होती है उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे रूप पर ही होती है। यानी पहले इनका कोई ऐसा मुख्य एजेंडा नहीं था कि भाई कि ये कोई एक राजनीतिक दल बनेंगे या कोई एक केंद्रीय कार्यालय वगैरह अपना स्थापित करेंगे या लोगों के लिए मतलब इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इसने जो है अपने आप को स्थापित करा और एक पार्टी के रूप में बनी और आज भी हमें देखने को मिलती है कांग्रेस जो है पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी निभाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो कांग्रेस की स्थापना का पार्ट था उसको हमने डिस्कस करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी तक आपने अगर बाकी वीडियो को वॉच नहीं करा है तो प्लीज़ जाके आप उसको वॉच कर लीजिए। चैनल पे हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। अगर आपका किसी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।